आशीष, कितनी बार कहा है मैंने तुमसे टाइम पर रिजर्वेशन करवा दिया करो, लेकिन तुम्हें भी ना सब कुछ एंड टाइम पर ही याद आता है और इसी वजह से आज 4 की जगह केवल 2 सीट मिली है। अरे यार, हो जाता है कभी कभी। अच्छा, अगली बार से पक्का ध्यान रखूँगा। ठीक है, अब बड़बड़ाना बंद करो, ट्रेन आती ही होगी। थोड़ा एडजस्ट कर लो ना यार। हाँ, एडजस्ट तो करना ही पड़ेगा ना, लेकिन हाँ, मैं दोनों बच्चों को अपने पास नहीं सुलाऊंगी। राघव को आपको सुलाना पड़ेगा। एक रात आप भी उसे संभालो तो पता चले। यार, राघव को मैं कैसे सुला सकता हूँ? थोड़ा समझो ना, उसकी साइज़ मेरी साइज़, पता चलेगा हम में से कोई एक नीचे गिर जाएगा। अभी हमारे बीच की यह बहस जारी थी कि दूर से ट्रेन का सायरन सुनाई दिया। मतलब ट्रेन स्टेशन के करीब आ चुकी थी। इसीलिए अपनी बहस को यहीं विराम देते हुए हमने ट्रेन का इंतज़ार करना ज़्यादा ज़रूरी समझा, ताकि आगे की बहस ट्रेन में जाकर कर सकें। चंद मिनटों बाद ट्रेन आ गई और हम आराम से बैठ गए। लगभग 2 घंटे बाद जब बात सोने की आई तो बहस फिर से शुरू हो गई। राघव और पतिदेव दोनों ही खाते पीते घर के हैं, इसीलिए एडजस्ट तो मुझे ही करना पड़ेगा। दोनों बच्चों को एक सीट पर सुलाकर मैं भी उनके बगल में बैठ गई। बिटिया छोटी है, इसीलिए उसे गोद में उठा लिया। घर के बाहर जाना हो तो भागम भाग हो ही जाती है और इसी वजह से मुझे सर दर्द हो रहा था। ऊपर से आशीष से बहस हो गई, इसीलिए मैंने भी चुपचाप सर दर्द की दवाई ली और अपना सिर टिकाकर बैठ गई। लेकिन नींद आ नहीं रही थी। जैसे तैसे एडजस्ट करने के चक्कर में मेरी कमर में दर्द शुरू हो गया, लेकिन सर दर्द की दवाई ली हुई थी, इसीलिए शायद इतना अधिक महसूस नहीं हो रहा था और नींद भी जल्दी ही आ गई। रात के लगभग 1 बजे अचानक मेरी नींद खुली। देखा तो हमारे सामने की साइड अपर सीट खाली पड़ी थी। पूरे दिन की थकावट, ऊपर से सर दर्द, नींद भी बहुत ज़्यादा आ रही थी, इसीलिए मैं भी चुपचाप जाकर खाली पड़ी हुई सीट पर सो गई। दवाई की वजह से चंद ही मिनटों में मुझे नींद भी आ गई और नींद भी इतनी गहरी आई कि आसपास क्या हो रहा है मुझे इसका होश नहीं रहा। दरअसल रात के लगभग 3 बजे अचानक पतिदेव की नींद खुली। उन्होंने देखा कि बच्चे अकेले सो रहे हैं, लेकिन मैं वहाँ पर नहीं हूँ। तब उन्होंने सोचा कि शायद वॉशरूम गई होंगी। कुछ देर इंतज़ार किया, लेकिन मैं वापस नहीं लौटी, इसीलिए उन्होंने भी इधर उधर देखना शुरू किया। इतने में ही टीटी भी वहाँ आ गया। उन्होंने टीटी से इस बारे में बात की और टीटी भाई साहब सीआईडी के बहुत बड़े फ़ैन थे, इसीलिए पतिदेव से पूछताछ करने लग गए कि कहीं आपसे झगड़ा तो नहीं हुआ, सामान लेकर गई हैं या छोड़कर गई हैं, किसी स्टेशन पर उतरी तो नहीं थी, तुम उसे डराते धमकाते तो नहीं थे। अब इतने सारे सवालों की बौछार हो गई तो बेचारे पतिदेव पसीना पसीना हो गए। अब तो उन्हें भी यही लग रहा था कि कहीं कोई अनहोनी न हो गई हो, इसीलिए फटाफट आसपास की सारी बोगियों में पता किया, लेकिन जनाब ने अपने सामने वाली सीट पर देखना ज़रूरी नहीं समझा और मैं भी घोड़े बेचकर सो रही थी। मुझे ढूंढते ढूंढते सुबह के लगभग 5 बज गए। पतिदेव हैरान थे, बच्चे भी उठकर मेरे बारे में पूछ रहे थे। पतिदेव ने बच्चों से भी बातचीत की कि मम्मी कब तक तुम्हारे साथ थी, कुछ हुआ तो नहीं था, लेकिन उन्हें भी कुछ मालूम नहीं था। सारी ट्रेन छान मारी थी, रेलवे पुलिस को भी खबर कर दी गई। अब तो बस सुबह 5:30 बजे अपने शहर में उतरकर बच्चों को घर छोड़कर पुलिस थाने जाने के बारे में सोच ही रहे थे, ताकि जल्द से जल्द मेरे बारे में पता किया जा सके। कि तभी अचानक मेरे फ़ोन का अलार्म बज उठा। अलार्म बंद करके मैं वापस सो गई, लेकिन अलार्म के रूप में श्री कृष्ण का भजन सुनकर पतिदेव का माथा ठनका। बेटू, ये तो मम्मा के फ़ोन का अलार्म है ना, मतलब उसका फ़ोन यहीं कहीं है। लेकिन ये रिंगटोन तो किसी की भी हो सकती है। इतना कहकर वह फिर चुपचाप बैठ गए। इतने में ही अलार्म फिर बज उठा। तब मुझे ध्यान आया कि मैंने 5:15 बजे का अलार्म लगाया था, ताकि 5:30 बजे ट्रेन से उतर सके। उसी वक्त मैं उठ खड़ी हुई और फटाफट अपनी सीट छोड़कर नीचे कूद गई। पतिदेव हैरान परेशान अपने दोनों हाथों से अपना मुंह छिपाए उदास बैठे हुए थे, लेकिन बच्चों ने अचानक मुझे सामने देख लिया था और चिल्ला उठे, पापा, मम्मी मिल गई, मम्मी मिल गई। इतना सुनना था कि पतिदेव सीट से उठ खड़े हुए और सामने मुझे देखकर ऐसे हैरान हो गए मानो किसी भूत को देख लिया हो। और इन सब बातों से अनजान मैं बच्चों से कहने लगी, मैं क्या गुम हो गई थी जो मिल गई? इतना सुनते ही पतिदेव की हंसी छूट गई। फिर उसके बाद उन्होंने मुझे सारी कहानी बताई
कि मेरे सर दर्द की गोली ने मुझे इतनी गहरी नींद दी थी कि यहाँ पर क्या क्या हो गया। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको हमारी ये मज़ेदार कहानी? अपने कमेंट के ज़रिए ज़रूर बताइएगा और इसी तरीके की मज़ेदार कहानियाँ पढ़ने और सुनने के लिए हमारा चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद।